इंडियन बैंक की बात करते हैं। पीएसयू बैंक है। नतीजे आने वाले थे 25 जनवरी 2023 को Q3 FY23 का रिजल्ट आने वाला था, तो अपडेट आ गया। नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, इंडियन बैंक की बात करते हैं। पीएसयू बैंक है। अब तीसरी तिमाही के नंबर्स को चेक करते हैं। आप शेयर होल्डर्स हैं, शेयर धारक हैं, आपके पास शेयर है। तीसरी तिमाही में क्या परफॉर्मेंस रही है इंडियन बैंक की, उसको चेक करते हैं। रेवेन्यू की बात करेंगे, इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं, मुनाफे की बात करते हैं, प्रोविजन की बात करते हैं, और ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज क्या रहा है तीसरी तिमाही में, कितना इंप्रूवमेंट रहा है एसेट क्वालिटी में, तो इन नंबर्स को चेक करते हैं। और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें शेयर बाजार के अपडेट के लिए, और पूरा वीडियो देखा करें। अगर आपके पास शेयर है तो इंडियन बैंक की बात कर रहे हैं, पीएसयू बैंक है, तीसरी तिमाही के नतीजों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर्स को चेक करते हैं। इंडियन बैंक्स के स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। 31/12/2022 के क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो 11,834 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न आया है, और Q2 में 10,709 करोड़ का था, और एक साल पहले 9,925 करोड़ का, तो 9,925 करोड़ एक साल पहले देखिए 9,925 करोड़ से बढ़कर 11,834 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न है। और Q2 में 10,709 करोड़ से बढ़कर ये 11,834 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हो गया है। और बैंक का जो अदर इनकम है उसको प्लस करके देखते हैं। टोटल इनकम जो आया है इंडियन बैंक का 13,550 करोड़ का, 13,550 करोड़ का। Q2 में 12,538 करोड़ का था, एक साल पहले 11,481 करोड़ का था, तो 11,401 करोड़ से बढ़कर ये 13,550 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है Q3 FY23 में इंडियन बैंक का। और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी सितंबर के क्वार्टर में जो टोटल इनकम था 12,538 करोड़ का था, ये बढ़कर 13,550 करोड़ का हो गया। तो ग्रोथ है, टोटल इनकम बढ़कर आया है, ग्रोथ है। और टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। देखिए 9,489 करोड़ का एक्सपेंडिचर है इस क्वार्टर में, और थोड़ा बहुत ज़्यादा भी रहा है। देखिए इससे पहले क्वार्टर में देखते हैं तो 8,908 करोड़ का था, एक साल पहले 8,193 करोड़ का था। तो अब की बार है 9,489 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर है, और टोटल इनकम है 13,550 करोड़ का। तो बैंक को प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 4,061 करोड़ का है, और Q2 में 3,629 करोड़ का था, एक साल पहले 3,287 करोड़ का था। तो बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 4,061 करोड़ का है। और प्रोविजन की बात करते हैं, प्रावधान की बात करते हैं तो देखिए जो प्रोविजन है, जो अपडेट है 2,515 करोड़ का है, और थोड़ा बहुत ज़्यादा है ये। देखिए Q2 में था 2,058 करोड़ का, और एक साल पहले 2,493 करोड़ का था। तो अब की बार प्रावधान प्रोविज़न ज़्यादा हुआ है थोड़ा बहुत, और बैंक को प्रॉफिट है। और प्रॉफिट की बात करते हैं, देखिए जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड है 1,395 करोड़ का, 1,395 करोड़ का प्रॉफिट है, मुनाफा है। और Q2 में 1,225 करोड़ का था, एक साल पहले 689 करोड़ का था। तो देखिए एक तरह से सालाना अगर हम बात करें मुनाफे की तो दुगना है, डबल हुआ है। एक साल पहले 689 करोड़ का मुनाफा आया था, अब 1,395 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, मुनाफा है इंडियन बैंक का। और 1,225 करोड़ का Q2 में था सितंबर के क्वार्टर में, इससे भी बढ़कर आया है। तो मुनाफा 1,395 करोड़ का रहा है। और आगे की तरफ चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की बात करते हैं। देखिए इंडियन बैंक का जो ग्रॉस एनपीएज का अपडेट आया है, ग्रॉस एनपीएज परसेंटेज में 6.53% का है Q3 FY23 में, और Q2 में था 7.30 का, एक साल पहले देखिए 9.13 का। तो लगातार एक तरह से कम हो रहा है ग्रॉस एनपीएज, और ये आ गया है 6.53 में। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी कमी आई है।
नेट एनपीए की बात करते हैं तो 1 का आ गया है। तो एसेट क्वालिटी में भी सुधार आया है। एनपीएस ग्रॉस एनपीएस 6.53 का है और नेट एनपीएस 1 में आ गया है। तो एसेट क्वालिटी में सुधार रहा है। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए जो अर्निंग पर शेयर Q3 में है इंडियन बैंक का 11.29 का है। देखिए अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 11.21 का है और 9.84 का Q2 में था। साल भर पहले एक साल पहले 5.54 का था। तो अर्निंग पर शेयर EPS भी बढ़कर आया है इंडियन बैंक का। तो अच्छे नतीजे पेश किए हैं इंडियन बैंक ने। तीसरी तिमाही में एसेट क्वालिटी में सुधार रहा है, ग्रॉस एनपीएस में भी कमी आई है और नेट एनपीएस 1 तक पहुंच गया है। और जो टोटल इनकम है 13,550 करोड़ का है और प्रॉफिट जो बैंक का आया है 1,395 करोड़ का। तो अच्छे नतीजे पेश किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस लगातार कम हो रहे हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। इंडियन बैंक का ये ग्राफ लगा हुआ है, एक साल का 289 में स्टॉक प्राइस है। 113% का रिटर्न दिया है निवेशकों को 25 जनवरी 2023 तक। और पूरे साल भर के अनुसार बात करते हैं तो 52 एक लो था 130 का और ज़बरदस्त तेज़ी रही इंडियन बैंक में भी। देखिए सारे PSUs बैंकों ने अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को पिछले 1-2 साल के अंदर। और इंडियन बैंक का भी स्टॉक देखिए 200 के आसपास था ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में। उसके बाद एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली और 306 का हाई बना है। तो फंडामेंटली एक तरह से सुधार हो रहा है और टेक्निकली एक तरह से बुलिश मोड बना हुआ है। इसमें गिरावट भी आ रही है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। फिलहाल देखिए ये स्टॉक नीचे की तरफ आ गया था 270 260 के आसपास, तो ये सपोर्ट रहेगा। तो देखिए इसमें करना क्या चाहिए, एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए ताकि मुनाफा ना जाए। और मार्केट में अगर मुनाफा वसूली गिरावट आती है तो ये भी स्टॉक नीचे की तरफ मुनाफा वसूली आ सकती है। और एक रणनीति भी होनी चाहिए कि अगर टारगेट हिट होता है तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करना चाहिए। तो स्टॉक तो देखिए ऊपर की तरफ ही है, नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं और बुलिश मोड बना हुआ है। 306 को ब्रेक करेगा तो और तेज होता हुआ दिखेगा, बट ये समय लग सकता है थोड़ा बहुत। तो अपने अनुसार देखना चाहिए, जब मुनाफा मिल रहा हो तो कितना हमको मुनाफा चाहिए तो अपना फैसला करना चाहिए। और जब स्टॉक नीचे की तरफ हो तो इंडियन बैंक के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। इंडियन बैंक के तीसरी तिमाही के नतीजे थे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।